मित्रों, मेरा अगला काव्य संग्रह 5वां संग्रह था अनाथ अनादि बच्चे। देखिए, इसको प्रकाशित करने वाले थे जेएमडी पब्लिकेशन नई दिल्ली के प्रकाशक, जिन्होंने 2012 में इसे प्रकाशित किया था। और इसकी भूमिका में उन्होंने डॉक्टर राघवेंद्र ठाकुर ने कहा था कि रचनाकार के सृजन कार्य में परमेश का प्रमुख स्थान होता है। कवि सुशील राकेश की कविताओं की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उन्होंने समाज में रहकर सामाजिक परिवेश के विषय बिंदुओं को लेकर उसके विभिन्न पहलुओं को रचनात्मक स्वरूप प्रदान करने का सफल और सार्थक प्रयास किया है। उन्होंने अपने काव्य संग्रह को नाम के अनुरूप ही ऐसे अनाथ अनादि बच्चों को समर्पित किया है जो बड़े होकर माँ बाप का सहारा बनते हैं। यह निस्संदेह अत्यंत सराहनीय है। एक कविता की लाइन उन्होंने कोट की है, बुजुर्गों से मिली है यहाँ चंदन की छाया, फ़कीर है आग में आज भी समाया, जिंदगी इल्लत किल्लत जिल्लत का जाल है, सबका हाथ थामे हुए माँ का अमृत काल है। सुशील जी का बच्चों के प्रति प्रेम अगाध है। उनकी नई सुगंध अनाथ अनादि बच्चे आज कविताएं बाल प्रेम पर ही केंद्रित हैं। उन्हें प्रकृति से अनूठा प्रेम है। उन्होंने प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों को अपनी कविताओं में उकेरा है, जिसके दर्शन रजस सी फैली सुवास किसके लिए, सस्य श्यामला तीर्थम, प्रेमार्थन चमकता हुआ प्रवाह, जागता हूँ प्रथम बार समुद्र तल, मैरीन ड्राइव का एक पल, उत्फुल्लता आदि कविताओं में होते हैं। जागा हूँ प्रथम बार कविता में उन्होंने आत्मीय स्वर में समुद्र से वार्तालाप किया है। इस संदर्भ में निम्न पंक्तियाँ देखिए, उन्होंने पंक्तियों को कोट किया है। हे महातेजस्वी समुद्र, तुझको पहले कभी नहीं देखा, हे महातेजस्वी समुद्र, तुझको पहले कभी नहीं देखा, तुम्हारी उत्तप्त लहरों के अपनेपन में जागा हूँ पहले प्रथम बार, तुम्हारी उत्तप्त लहरों के अपनेपन में से जागा हूँ प्रथम बार। सुशील जी का माँ के प्रति अगाध प्रेम दर्शनी है। उनकी कवि कोपल फूटेंगी कविता में देखने को मिलता है। देखिए, पंक्तियाँ उन्होंने दी हैं। माँ तुम्हारी याद आते ही भुरहरिया का संस्पर्श प्रखर हो, सहलाने लगती है बीती बात, सुरसुराती उठती थमती है और गंध स्पर्श लुटाते हुए तुम मुझ में छा जाती हो, तुम मुझ में छा जाती हो। कविता अंतिम दायित्व उक्त पंक्तियों में निम्न पंक्तियाँ देखिए। स्वयं मैं और मेरा अपनापन लिए माँ तेरे युगल चरण कमलों में मेरा प्रणाम, स्वयं मैं और मेरा अपनापन लिए माँ तेरे युगल चरण कमलों में मेरा प्रणाम। सुशील जी की कुछ कविताओं में जीवन एवं परिवेश का यथास्थिति प्रकटीकरण है, तो कुछ में उनकी अंतर्वेदना एवं परिवेश मोह के भी दर्शन होते हैं। उन्होंने अपनी कविता प्रतीक्षा पंख में प्रेम के कुछ इस प्रकार प्रभावित किया है। समय से बेहतर प्रेम को कोई नहीं समझ सकता, समय से बेहतर प्रेम को कोई नहीं समझ सकता। जैसे समुद्र सब रत्नों की निधि है, वैसे ही समय प्रेम का अभय भंडार है। जैसे समुद्र सब रत्नों की निधि है, वैसे ही समय प्रेम का अगाध भंडार है। देखिए, फिर से मैं इसको पढ़ रहा हूँ। समय से बेहतर प्रेम को कोई नहीं समझ सकता। जैसे समुद्र सब रत्नों की निधि है, वैसे ही समय प्रेम का अभय भंडार है। कवि सुशील राकेश के काव्य संग्रह अनाथ अनादि बच्चे की अधिकतर रचनाएं छंदमुक्त हैं। इनकी भाषा सरल, सुबोध और प्रवाहमय है। यत्र तत्र कविताओं में आंचलिक शब्दों का सफल प्रयोग देखने को मिलता है, जो कविताओं के सहज आकर्षण में वृद्धि करता है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि सुशील राकेश जी के साथ सद्य प्रकाशित काव्य संग्रह अनाथ अनादि बच्चे पाठकों को अवश्य पसंद आएगा और इसका साहित्य जगत में मुक्त हाथ से स्वागत होगा। ये लेखक और संपादक और प्रकाशक
श्री राघवेंद्र ठाकुर जी ने अपने भूमिका में लिखा था। इस भूमिका को भी पढ़ना मेरे लिए ज़रूरी था कि उन्होंने जो कविता की बहुत अच्छी थी, भूमिका लिखी उन्होंने बहुत अच्छी लिखी है और उसमें ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत सूझबूझ कर कार्य किया है। एक कविता मैं इसी की पढ़ रहा हूँ, साथ साथ। देखिए, आप भी सुनिए। तुम्हारी खुशियों ने पीछा करते हुए मुझे डुबोया, तुम्हारी खुशियों ने पीछा करते हुए मुझे डुबोया, खुशियों में तुम्हारे तुम साथ साथ चले, और चल पड़ा नक्श पा के साथ साथ, तुमने चाहा दोस्त सदा मुस्कुराते रहो, तुम्हारा हर गम मारा है, ठंडे ओंठों से निकला यह वाच, मेरी बहुत सी बातों में अपनापन दिखा, ऋतुचक्र के हर फूल खिले उम्र दराज बाहों में, ऋतुचक्र के हर फूल खिले उम्र दराज बाहों में, कांटों की भीड़ पर विश्वास न करना, पंख फैलाकर उन्हें समेट लूँगा, शब्द के हृदय में गमकना, बरसना, लरजना, मुस्कुराना, इंद्रधनुष नाप लेगा आकाश का रास्ता, जहाँ तुम्हारी आँखों की दीप्त मुझे अपना लेगी, जहाँ तुम्हारी आँखों की दीप्त मुझे अपना लेगी।